हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा हम जो है क्लास सेकेंड में आपका चैप्टर नंबर 8 लिज़ी द लिज़ार्ड, ये आपका चल रहा है बेटा चैप्टर नंबर 8। लिज़ी द लिज़ार्ड, चैप्टर नंबर 8 लिज़ी द लिज़ार्ड। ठीक है, ये आपका बेटा चैप्टर नंबर 8 जो चल रहा है और इसमें हमने आपको कल यानी पिछले वीडियो में इस चैप्टर से आपका डी था बेटा योर आंसर टू ईच क्लू। ठीक है, योर आंसर टू ईच क्लू इज द अपोजिट ऑफ इट, फाइंड आउट एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ क्लूज दिए गए थे और ये क्लूज का जो है आपको इज द अपोजिट ऑफ इट, इनका जो है आपको अपोजिट लिखना था। ठीक है, यानी कि विलोम शब्द अपोजिट कर सकते हैं या फिर एंटोनिम्स। फाइंड आउट इसे आपको प्राप्त करना था, इसको आपको बताना था। एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, और इस क्रॉसवर्ड को जो आपको कल ब्लैक बोर्ड बनाया था उस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो उसमें से हमने आपको फिफ्थ, इसमें कुल टोटल आपके 9 वर्ड्स थे, इनको 9 को लिखना था और उसमें हमने आपको फिफ्थ कराया था। ठीक है, फिफ्थ में कराया था और फोर्थ जो है आपको होमवर्क ग्रुप में करने के लिए छोड़ दिया गया था। तो आशा करते हैं बेटा आप इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज जो है हम इसके आगे आपका पेज नंबर 40 पे देखेंगे बेटा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में दिया बेटा लिसन केयरफुली टू योर टीचर, यानी अपने अध्यापक से जो है इसे ध्यानपूर्वक केयरफुली ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, यहाँ पर बेटा कुछ कन्वर्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे प्रिया है, एक लड़की प्रिया है, करिए व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको जो कन्वर्सेशन आपको यहाँ है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पे लिखा है आपका लिसन केयरफुली, listen carefully to your teacher। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा है लड़की है प्रिया, PRIYA। ठीक है, प्रिया करे बेटा व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, व्हाट आर यू डूइंग ऑन SUNDAY। ठीक बेटा, व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, यानी तुम संडे को, तुम रविवार को जो है क्या कर रहे हो। ठीक है, प्रिया कर रही है लड़की है व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, तुम संडे यानी रविवार को तुम क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो। तो गौरव करता है, गौरव GAURV गौरव आई एम गोइंग टू जू विथ माई कजिन्स। ये करो आई एम गोइंग टू द जू विथ माई कजिन, विथ माई COUSINS कजिन्स। ठीक है, What about you? What about you? बेटा पहले लड़की जो प्रिया है वो कर रही है संडे, तुम संडे को क्या कर रहे हो, तुम रविवार को क्या कर रहे हो। शुरुआत में लड़का कहता है गौरव आई एम गोइंग टू द जू, मैं जो है चिड़ियाघर जा रहा हूँ, मैं चिड़ियाघर घूमने जा रहा हूँ। विथ माई कजिन्स, अपने चचेरे भाइयों के साथ, विथ माई कजिन्स अपने चचेरे भाइयों के साथ जो है मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ। व्हाट अबाउट यू, ठीक है, तुम अपने बारे में बताओ, तुम अपने बारे में बताओ या कहो। ठीक है,
व्हाट अबाउट यू, मतलब तुम क्या कर रहे हो या तुम अपने बारे में कहो या बताओ। ठीक है, ये फिर क्रिया करेगा क्रिया आई एम गोइंग टू विजिट, I am going to visit my grandparents. Visit my grandparents. Grandparents. I am going to visit my grandparents. यानी मैं जो है अपने दादाजी के यहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं अपने दादाजी के यहाँ यात्रा करने या घूमने जो है भ्रमण करने जा रही हूँ। विजिट मीन्स घूमने या भ्रमण करने। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं जो है दादाजी के पास घूमने या भ्रमण करने के लिए जा रही हूँ। हु लिव इन ए विलेज नियर बाय, हु लिव जो बेटा रहते हैं, हु लिव जो यानी दादाजी के बारे में बता रहा है, तो कहने को हु लिव जो रहते हैं कहाँ, इन अ विलेज, जो रहते हैं इन अ विलेज एक गांव में, नियर बाय निकट में। ठीक बेटा, ये कह रहा है कि लड़की का क्रिया आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर बाय, मैं अपने दादाजी के यहाँ घूमने जा रही हूँ जो कि एक पास के गांव में, नियर बाय मीन्स पास के नज़दीकी गांव में जो है रहते हैं। ठीक बेटा, तो ये बता इसी को जो है आपको लिसन केयरफुली टू योर टीचर, मतलब अपने टीचर से जो है इसको ध्यान से पूर्वक सुनना था। अब इसी से संबंधित जो है आपसे फिल द ब्लैंक्स यहाँ पूछे जाएंगे। अब ये बेटा कह रहा है नाउ फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपने देखा ये सारी बातचीत, अब इसी के अनुसार जो है इसी से आपको इस सब फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं फिल द ब्लैंक्स। आपने समझ लिया होगा इस तरह से, आपकी बुक में भी दिया हुआ पेज नंबर 40 पे आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ई नाउ अब मतलब उस कहानी को जो प्रिया और गौरव के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद कह रहा है अब नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो है आप रिक्त स्थान को भरिए या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला का The names of the children are, the names of the children are, the names of the children are, fill the blanks and fill the blanks, fill the blanks and fill the blanks। यहाँ पे दो fill the blanks बेटा। फर्स्ट सेंटेंस में कहा था कि the names of the children are, यानी बच्चों के नाम हैं, बच्चों के नाम हैं। किन बच्चों के? जिन बच्चों ने भी बातचीत किया है, जिनका कन्वर्सेशन आपको ऊपर अभी आपको लिख करके बताया था कि प्रिया और गौरव, वो बच्चों का क्या नाम है? प्रिया और गौरव। तो हो जाए बेटा द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन आर प्रिया एंड गौरव। ठीक है, द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन आर प्रिया एंड GAURAV गौरव, प्रिया एंड गौरव। बच्चों का क्या नाम बेटा? प्रिया और गौरव, दोनों बच्चों के नाम है प्रिया और गौरव। ठीक है बेटा, इसी तरह सेकंड है, ये फर्स्ट था, सेकंड आपको दिया हुआ है के लिए विच डे ऑफ द वीक
which day of the week so W double week है week which day of the week are they taking about question तो आपका क्या होगा आंसर आपको आंसर लिखना है तो उन्होंने दिया आपको कह रहा है विच डे ऑफ द वीक सप्ताह के किस दिन विच डे ऑफ द वीक यानी सप्ताह के किस दिन दे टॉकिंग अबाउट आर दे टॉकिंग अबाउट किस दिन जो है सप्ताह के किस दिन के बारे में भी बातचीत कर रहे थे सप्ताह के किस दिन के बारे में प्रिया और गौरव जो है बातचीत कर रहे थे तो आप लिखेंगे बेटा कि ऑन संडे ठीक है संडे के बारे में या फिर यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या होगा आपका हो जाएगा आपका संडे रविवार के बारे में ठीक है क्या होगा आंसर आपका संडे विच डे ऑफ द वीक आर दे टॉकिंग अबाउट तो कहेंगे संडे संडे के बारे में जो है ये दोनों बातचीत कर रहे थे सप्ताह के संडे के सप्ताह कौन सा दिन था संडे था रविवार थर्ड बेटा गौरव विल गो टू द गौरव will go to the Gaurav will go to the in the blanks कारण बता कि गौरव विल गो टू द यानी गौरव जाएगा कहाँ जाएगा उसने क्या कहा था गौरव ने कहा था आई एम गोइंग टू द जू आई एम गोइंग टू द जू तो यहां से कहा जाएगा आंसर गौरव विल गो टू द जू यानी गौरव जो है चिड़ियाघर के लिए या चिड़ियाघर देखने के लिए जो है जाएगा जू जेड डबल ओ जू ठीक है गौरव विल गो टू द जू और बेटा will he go with his friend or his cousins will he go with his friend or his cousins 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 दिया बेटा कि विल ही गो विथ फ्रेंड्स और हिज कजिन्स वो क्या हुआ जो है अपने मित्रों के साथ या अपने चचेरे भाइयों के साथ कजिन्स मतलब किसके साथ वह जाएगा विल ही गो विथ हिज फ्रेंड्स और हिज कजिन्स मतलब गौरव जो है चिड़ियाघर देखने के लिए जा रहा है तो वह अपना किसके साथ जाएगा अपने मित्रों के साथ जाएगा या फिर अपने कजिन्स के साथ जाएगा तो कैसे था इसमें कहा गया था गौरव कहा था कि आई एम गोइंग टू द जू विथ माई कजिन्स कैसे कहा आपका हिज कजिन्स हिज कजिन्स यानी अपने चचेरे भाइयों के साथ जाएगा कजिन्स के साथ लास्ट प्रकार का दिया फिफ्थ वेयर डू प्रियास वेयर डू प्रियास
वेयर डू प्रियाज grandparents live? Where do Priya's grandparents live? यानी प्रिया के दादाजी जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, के दादा दादी, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वह बेटा कहाँ रहते थे, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं। वेयर डू प्रियाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव, यानी कि उनके दादाजी मतलब दादा दादाजी, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, प्रिया के दादा दादी कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे बेटा इन अ विलेज, ठीक है, इन ए विलेज यानी कि एक गांव में रहते हैं, तो बेटा हो जाएगा इन अ विलेज या लिव, तो हम इसमें लिखेंगे विलेज, ठीक है, इन ए विलेज आपका सही उत्तर होगा। ठीक है बेटा, इस तरह जो है ये आपका लिस्टिंग एंड स्पीकिंग में लिसन केयरफुली टू योर टीचर, उसके बाद ये प्रिया और गौरव के बीच में कुछ बातचीत हुई थी, कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें ये आपको बताया गया था, उससे संबंधित जो है आपके नाउ फिल द ब्लैंक्स ये आपको इस तरह से कंप्लीट कराया गया। और इसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर 41 पे दिया बेटा आपका क्रिएटिव राइटिंग में यफ आपका बेटा याद रखेंगे, यफ दिया आपका कंप्लीट द पोयम, COMPLET, कंप्लीट द पोयम विथ rhyming words RHYMING from the World Bank, from the World Bank। ठीक बच्चों, दिया है कंप्लीट द पोएम, आपको जो है पोएम को कंप्लीट करना है, पूरा करना है विथ रीमिंग वर्ड्स, यानी रीमिंग वर्ड्स की सहायता से या रीमिंग वर्ड के साथ, रीमिंग वर्ड्स के साथ फ्रॉम द वर्ड बैंक, या और वो इस वर्ड बैंक से, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इससे जो है आपको इसको कंप्लीट करना है। आपको वर्ड बैंक देखने को दिया है फ्रीज, FREEZED फ्रीज्ड, इसके बाद LAST लास्ट, FALLS फॉल्स, एंड लास्ट में आपका HOUSE हाउस। ये आपके 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। ठीक बच्चों, ये आपके 4 वर्ड्स यहाँ पर इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, फ्रीज्ड, लास्ट, फॉल्स, हाउस, ये 4 वर्ड्स यहाँ पे वर्ड बैंक में दिए गए हैं। और यहाँ पे ये पोएम लिखा हुआ है। और आपको बता दें, जो रीमिंग वर्ड्स होता है वह क्या होता है, तुकांत शब्द बोलते हैं, जिसका अंत जो है, जिस वर्ड्स का अंत क्या हो, एक जैसा हो, सेम हो, ठीक है, एक जैसा हो, ठीक है।
जैसे आपका देख सकते हैं ट्रेन, TRAIN ट्रेन है, इसका हो जाएगा RAIN रेन, ठीक है। बाल BALL तो हो जाएगा TALL टाल, ठीक है। ये क्या का रीडिंग वर्ड्स है, ठीक है। मेल MAIL मेल हो जाएगा आपका FAIL फेल, ठीक है। इस तरह से जो है ट्रेन रेल बाल टाल मेल फेल, ये आपका क्या है रीडिंग वर्ड्स है, समझ गए। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा आपका पोएम में लास्ट वर्ड आएगा उसी के अनुसार, उसी लास्ट वर्ड के अनुसार आप इनमें से चूज करके चुन करके वो वर्ड्स जो है आप सेकेंड लाइन में लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो इसी से आपको हो जाएगा रीडिंग वर्ड्स के साथ से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पोएम। There is a small mouse. THERE is a small mouse. MOUS, ठीक है। There is a small mouse. There is a small mouse, एक जो है छोटा सा क्या है चूहा है, एक छोटा सा चूहा है। यहाँ पे माउस देखेंगे, इट लिव्स इन माइंड, इट लिव्स इन माइंड इन द ब्लैंक्स, ठीक बेटा। इट लिव्स यह रहता है, कहाँ रहता है इन माइंड यानी कि मेरे, ठीक है। इन माइंड यह मेरे जो है कहाँ रहता है बेटा वही आपने माउस बताया ना कि लास्ट में यहाँ माउस आया है, तो इस माउस का आपका इसमें क्या रीडिंग वर्ड्स होगा, फ्रीज्ड होगा, लास्ट होगा, फास्ट होगा या हाउस होगा, ठीक है। तो जो भी होगा आप उसे इसमें फिल करेंगे, ठीक है। रीडिंग वर्ड्स को बताया। उसके बाद अगला का इट रन वेरी फास्ट, इट रन्स वेरी फास्ट, it leaves the cat in the, it leaves the cat, it leaves the cat in the blanks। ये दिया बेटा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया है फास्ट, ठीक है। इट रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। इट लीव द कैट, बिल्ली को जो है पीछे छोड़ देता है, कब अंत में, यानी कि इन द, इस फास्ट का जो आपका इसमें रिमीनिंग वर्ड होगा, फास्ट का क्या होगा रिमीनिंग वर्ड, तो आप इसमें राइट करेंगे। इट लव्स टू ईट चीज, इट लव्स टू ईट चीज, CHEES चीज यानी पनीर, CHEES। इट लव्स टू ईट, इसे जो है पनीर खाना जो है पसंद करता है या अच्छा लगता है। बी इट वार्म, बी इट वार्म और बी इट वार्म और यानी इट लव्स टू ईट चीज, उसे जो है या वह जो है पनीर खाना पसंद करती है, जो आप पसंद करता है। बी इट वार्म चाहे या वह गर्म हो या वह ठंडा हो, चाहे वो गर्म या ठंडा हो, कुछ भी हो वह खाना पसंद करती है। तो यहाँ पे वार्म और उसमें चीज का क्या होगा वो लिखना है आपको लिविंग वर्ड्स। एंड लास्ट में आपका है दो इट इज वेरी स्मॉल, THOUGH, दो इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यद्यपि इट इज वेरी स्मॉल, यद्यपि हालांकि यह बहुत छोटा होता है। इट नेवर टम्बल्स और इट नेवर टम्बल्स, TUMBLES और
ठीक है, लास्ट ऑफ द ब्लैंक्स है, मतलब वह जो होता है यद्यपि वह बहुत छोटा होता है, हालांकि वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो क्या कहता है इट नेवर, वह कभी भी नहीं, टम्बल्स मीन्स लुढ़कता, TUMBLES, टम्बल्स मीन्स लुढ़कना होता है, वह कभी लुढ़कता नहीं है और या कभी गिरता नहीं है। तो आपका स्मॉल का क्या होगा, लिविंग वर्ड्स जो होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा जो आपका यू हैव कंप्लीट द पोएम विद द रिमिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक, ये जो है होमवर्क इसे कंप्लीट करेंगे। रिमिंग वर्ड्स से हमें 4 वर्ड्स दिए गए, आपको 4 फिल द ब्लैंक्स हैं, इसको रिमिंग वर्ड्स से इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक बेटा। और ये आपका चैप्टर में आपका केवल जी बचा है, सिंग एंड एंजॉय दिस पोएम, ये स्टोरी को जो है गाइए और इसको एंजॉय कीजिए, इस पोएम कविता को, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।